नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक वेस्टी का जो है रिजल्ट बहुत दिनों से पेंडिंग में था। फाइनली वो आपका जारी कर दिया गया है। हम सभी साथी आज देख रहे हैं कि होम्योपैथिक रिजल्ट में कितनी कट ऑफ गई है। यहाँ पर आपका यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए और होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, आपका ओबीसी जर्नल और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंसेज है कटाव में, मैं आप सभी साथियों को बता दूं। यहाँ पर जैसे बेसिक परीक्षा के लिए नोटिस आई है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो है यहाँ पर डेट निर्धारित है परीक्षा जनपद के लिए। साथियों सूचना यहाँ पर है, इन सभी चीजों को ना देखते हुए हम सभी साथी जिस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आए हैं उसको देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपका जो है होम्योपैथिक भेजी मुख्य परीक्षा जो है परिणाम, इसके बारे में देखते हैं। तो आपका ये पीडीएफ ओपन हो रहा है और उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्यारे साथियों मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा की जो तिथि है जो प्यारे साथियों आपकी वो भी जारी कर दी गई है। तो आप सभी साथी देख सकते हैं कि यहाँ होम्योपैथिक विजिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023-09 के अंतर्गत होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेजी के कुल रिक्त 397 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सूच्य है कि उक्त पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत होम्योपैथिक भेजी के 397 पदों के सापेक्ष 395 अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कटाफ को माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा होम्योपैथिक बेसिक पद हेतु दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणी एलसी के 01 पद तथा उप श्रेणी डबल ए वी जीरो एक पद हेतु वंचित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए हैं। कुल 02 पदों को अनरक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों से अग्रहित कर दिया गया है। तदनुसार चयनित कुल 395 अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हैं। यहाँ पर सूच्य है कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के विज्ञापित 19 पदों के सापेक्ष भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। तो हम सभी साथी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों जो आपका कट ऑफ है। कट ऑफ की बात करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों देखने को मिल रहा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 09/2024 परीक्षा होम्योपैथिक भेजिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023-09 के अंतर्गत होम्योपैथिक भेजिक पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा मुख्य एवं अर्हता अभिलेख परीक्षण के आधार पर अंतिम परिणाम हेतु चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ निम्नवत है। अनरिजर्व कैटेगरी की 48.75 है। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है 16/8/1989 से मेरे प्यारे साथियों आप सभी साथी देखते हैं जो कट ऑफ गई है 48.75। अनुसूचित जात का 38.75, कहीं ना कहीं 10 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है एससी का। अनरिजर्व कैटेगरी से कम अनुसूचित जनजाति का मेरे प्यारे साथियों लगभग 14 नंबर के करीब 34 और प्यारे साथियों 4/48 यानी लगभग 14 नंबर के करीब यहाँ देखने को मिल रहा है। और प्यारे साथियों वही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी 42.75 आप सभी साथी मान सकते हैं 42 और 6/48 यानी 6 नंबर का डिसबैलेंस यहाँ पर यानी कम हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वाले साथियों का 10 नंबर सीधे कम किया गया है। प्यारे साथियों काश अगर आपके यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए में ऐसा होता तो जो भी हमारे ओबीसी वाले साथी हैं, एससी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता, बट आयोग ने क्या किया, जस्ट कट ऑफ ओबीसी की ईडब्ल्यू जनरल के अकॉर्डिंग बना दिया। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत थोड़ा बहुत उसमें रेंज है ही है, लेकिन ओबीसी और एसटी के लिए तो कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ उसमें। वही देखा जाए यहाँ पर आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या थी 16.50, एच 15.50, ओए 16.75, ओएल 41.75, एस और एसएल के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है मेरे प्यारे साथियों। डी डब्ल्यू 23.50 और एएवी
अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। महिला कोई भी महिला वंचित संख्या में अभ्यर्थी अपने मूल श्रेणी में ही समाहित है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो ये था रिजल्ट, आप सभी साथी देख सकते हैं। और जो भी साथी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है वो सभी साथियों को हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है मेरे भाई। एक रिजल्ट आपका भविष्य नहीं तैयार कर सकता है। एक रिजल्ट से आपका भविष्य कहीं ना कहीं नहीं वर्णन नहीं किया जा सकता, बट एक रिजल्ट जब बहुत ही कम नंबर से रुकता है तो बहुत दुख होता है, जिसका मुझे खुद का अनुभव है। आप सभी साथी परेशान नहीं हो। बाकी एजीटी वाले साथियों के साथ काश ऐसा होता तो आप सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाता। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।